सावन का महीना जब आसमान से वर्षा की बूंदें गिरती है, धरती हरियाली ओढ़ती है, तब भारत के कोने कोने से एक ही आवाज़ गूंजती है, बोल बम। हर हर महादेव। सिर पर कांवर, पैरों में छाले और दिल में शिव का नाम। हर साल लाखों भक्त गंगा जल सिर पर लेकर सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह है भक्ति, आस्था और चमत्कारों से भरी एक अद्भुत यात्रा। आज हम आपको सुनाते हैं बोल बम के भक्तों की अद्भुत यात्रा। हर वर्ष सावन महीने की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज का शहर भक्तों से भर जाता है। यहाँ की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर भक्त लगभग 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है जहाँ शरीर थकता है लेकिन आत्मा उड़ान भरती है। इस यात्रा में कोई अमीर गरीब नहीं होता, ना कोई जात पात, ना कोई भेदभाव। कोई बुजुर्ग लाठी के सहारे चलता है, कोई बच्चा उत्साह से दौड़ता है, तो कोई अपाहिज अपने हाथों से रास्ता नापता है। हर भक्त की अपनी कहानी होती है, लेकिन एक चीज़ सब में सम्मान होती है, भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। छोटू 12 साल का एक बच्चा था जो बिहार के एक गरीब गांव से था। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। छोटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या बाबा बैद्यनाथ मेरे पापा को ठीक कर सकते हैं? माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, अगर तू सच्चे मन से बोले बाबा के दरबार जाएगा तो वो जरूर सुनेंगे। छोटू ने खुद ही अपनी छोटी सी कांवड़ बनाई, सुल्तानगंज पहुंचा और नंगे पांव यात्रा शुरू की। रास्ते में कई बार गिरा, भूखा रहा, पैर में छाले पड़े, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। हर कदम पर वो बोलता, बोल बम, मेरे पापा ठीक कर दो बाबा। 7 दिनों की यात्रा के बाद जब वह देवघर पहुंचा और जल चढ़ाया तो उसी समय उसके गांव में उसके पिता की आंखें खुल गई। डॉक्टर हैरान रह गए, ये तो चमत्कार है। छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया, बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। बोलबम यात्रा कठिन होती है, बारिश, धूप, कीचड़, भीड़, थके हुए पांव, भूखा पेट, लेकिन हर पड़ाव पर लगे होते हैं सेवा शिविर, जहाँ कोई भोजन कराता है, कोई चप्पल देता है, कोई पांव दबा देता है, कोई मुस्कुरा कर कहता है, बोल बम भाई। यह सेवा भावना की बोल बम यात्रा को अद्भुत बनाती है। अब तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा करने लगी है। कोई नवविवाहिता संतान सुख की कामना लेकर आती, कोई माँ अपने बच्चों की सफलता के लिए, कोई बेटी अपने घर के सुख शांति के लिए। एक महिला ने कहा, मैंने बोलबम से मांगा था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, आज वो MBBS में है। भक्ति में कोई लिंग नहीं होता, तो बस श्रद्धा का दीपक। रात के समय जब भक्त विश्राम करते हैं तो पूरा माहौल एक शिवधाम बन जाता है। कोई शिव चालीसा गाता, कोई रुद्राष्टक का पाठ करता और कुछ भक्त नाचते हुए बोलते, बोल बम बाबा, जय बाबा बैद्यनाथ। ये पल सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होते, ये होते हैं मन को भरने वाले पल। जब ये भक्त देवघर पहुंचते हैं तो जैसे उसकी आंखों से आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ आते हैं। जल अर्पण करने के बाद हर कोई बस एक ही चीज़ कहता, बाबा, हमने तो आपको पाया। कई लोग चुपचाप रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, मैं इस धरती का सबसे धन्य हूँ जो बाबा के दरबार आया। आज की दुनिया में जहाँ लोग भागदौड़ में हैं, जहाँ मशीनों और मोबाइलों ने रिश्तों को छीन लिया है, वहाँ बोलबम यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो हमें फिर से मानवता, श्रद्धा और सेवा से जोड़ती है। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य क्या है, विश्वास क्या है, और सबसे ज़रूरी, सच्चे मन से मांगा गया प्यार कभी खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, अगर जीवन में कभी निराशा आए तो एक बार भोलेनाथ को सच्चे मन से याद कीजिए। अगर मन से बोलबम पुकारा तो बाबा अपने आप रास्ता दिखा देंगे। बोलबम के भक्तों की यह यात्रा शरीर से नहीं, मन और आत्मा से पूरी होती है। सावन का महीना, हर बूंद में भक्ति, हर हवा में शिव नाम की गूंज। ये मास भोलेनाथ को समर्पित है, जहाँ हर सोमवार को लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम सही विधि से पूजा कर रहे हैं?
कैसे करें सावन में भोलेनाथ की पूजा और जिससे शिव जी प्रसन्न हो? तो आइए आज जाने सावन में कैसे करें भोले की पूजा। श्रावण मास को शास्त्रों में शिव जी का सबसे प्रिय महीना कहा गया है, क्योंकि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने कालकूट विष को पीकर संसार की रक्षा की। इसलिए इस मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और शिव मंत्रों का जाप बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रातःकाल उठे ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान कर सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने, शिवलिंग की सफाई करें। यदि घर में शिवलिंग है तो पहले गंगा जल से धोएं। पूजा स्थल को सजाएं, दीपक, धूप, फूल और जल पात्र रखें। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक, दूध शांति और समर्पण का भाव, दही स्वास्थ्य और संतुलन, शहद मधुरता और विनम्रता, घी तेज और शुभता, शक्कर चीनी सुख और मिठास, बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय 3 पत्तों वाला होना चाहिए। अर्पण करते समय मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। धतूरा और आक शिव जी के प्रिय पुष्प, सफ़ेद फूल शांत स्वभाव का प्रतीक, भस्म शिव का स्वरूप, सफ़ेद चंदन मन का शीतल करता है। नारियल, फल, मिठाई प्रसाद के रूप में अर्पित करें। व्रत की नियत करें, शिव जी से मनोकामना कहें। दिन भर फलाहार करें या एक समय भोजन करें। पूजा मंत्र जाप और शिव कथा सुने या पढ़ें। शिव चालीसा, शिव अष्टक, रुद्राष्टक का पाठ करें। संध्या के समय दीपक जलाकर आरती करें। व्रत से पहले और बाद में दान करना शुभ माना गया है, जैसे गरीबों को अन्न, वस्त्र या दल दान। तुलसी या रुद्राक्ष की माला से जाप करना विशेष फल देता है। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। कुमकुम, हल्दी या सिंदूर शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। लोहे के पात्र से जल या दूध ना चढ़ाएं। टूटा बेलपत्र चढ़ाना वर्जित है। बिना स्नान और सफाई के पूजा ना करें। सावन की पूजा पूरे परिवार के साथ करें। बच्चों को ओम नमः शिवाय का उच्चारण सिखाएं। घर में शिव कथा सुनाएं। साथ में मिलकर आरती करें और प्रसाद बांटें। इससे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेम का वातावरण बनता है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और समृद्धि, रोगों से मुक्ति, विवाह और संतान संबंधी बाधाओं का समाधान, आध्यात्मिक उन्नति और शिव कृपा। दोस्तों, सावन शिव को समर्पित वो समय है जब हम सिर्फ फूल और जल नहीं, अपनी पीड़ा, आशा और विश्वास भी शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। भोलेनाथ किसी की जाति, भाषा या धन नहीं देखते, तो बस सच्चे मन और श्रद्धा को देखते। इस सावन बस एक बार मन से कहिए, हर हर महादेव। बोले सब सुनेंगे, सब देंगे। बस पूजा कीजिए श्रद्धा से, प्रेम से और पूरी निष्ठा से। सावन का महीना जब आसमान से वर्षा की बूंदें गिरती है, धरती हरियाली ओढ़ती है, तब भारत के कोने कोने से एक ही आवाज़ गूंजती है, बोल बम हर हर महादेव। सिर पर कांवर, पैरों में छाले और दिल में शिव का नाम। हर साल लाखों भक्त गंगा जल सिर पर लेकर सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह है भक्ति, आस्था और चमत्कारों से भरी एक अद्भुत यात्रा। आज हम आपको सुनाते हैं बोल बम के भक्तों की अद्भुत यात्रा। हर वर्ष सावन महीने की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज का शहर भक्तों से भर जाता है। यहाँ की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर भक्त लगभग 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम तक। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है, जहाँ शरीर थकता है लेकिन आत्मा उड़ान भरती है। इस यात्रा में कोई अमीर गरीब नहीं होता, ना कोई जात पात, ना कोई भेदभाव। कोई बुजुर्ग लाठी के सहारे चलता है, कोई बच्चा उत्साह से दौड़ता है, तो कोई अपाहिज अपने हाथों से रास्ता नापता है। हर भक्त की अपनी कहानी होती है, लेकिन एक चीज़ सब में सम्मान होती है, भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। छोटू 12 साल का एक बच्चा था जो बिहार के एक गरीब गांव से था। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। छोटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ
क्या बाबा बैद्यनाथ मेरे पापा को ठीक कर सकते हैं? माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, अगर तू सच्चे मन से बोले बाबा के दरबार जाएगा तो वो जरूर सुनेंगे। छोटू ने खुद ही अपनी छोटी सी कांवड़ बनाई, सुल्तानगंज पहुंचा और नंगे पांव यात्रा शुरू की। रास्ते में कई बार गिरा, भूखा रहा, पैर में छाले पड़े, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। हर कदम पर वो बोलता, बोल बम, मेरे पापा ठीक कर दो बाबा। 7 दिनों की यात्रा के बाद जब वह देवघर पहुंचा और जल चढ़ाया तो उसी समय उसके गांव में उसके पिता की आंखें खुल गई। डॉक्टर हैरान रह गए, ये तो चमत्कार है। छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया, बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। बोलबम यात्रा कठिन होती है, बारिश, धूप, कीचड़, भीड़, थके हुए पांव, भूखा पेट, लेकिन हर पड़ाव पर लगे होते हैं सेवा शिविर, जहाँ कोई भोजन कराता है, कोई चप्पल देता है, कोई पांव दबा देता है, कोई मुस्कुरा कर कहता है, बोल बम भाई। यह सेवा भावना की बोलबम यात्रा को अद्भुत बनाती है। अब तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा करने लगी है। कोई नवविवाहिता संतान सुख की कामना लेकर आती, कोई माँ अपने बच्चों की सफलता के लिए, कोई बेटी अपने घर के सुख शांति के लिए। एक महिला ने कहा, मैंने बोलबम से मांगा था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, आज वो MBBS में है। भक्ति में कोई लिंग नहीं होता, तो बस श्रद्धा का दीपक। रात के समय जब भक्त विश्राम करते हैं तो पूरा माहौल एक शिवधाम बन जाता है। कोई शिव चालीसा गाता, कोई रुद्राष्टक का पाठ करता और कुछ भक्त नाचते हुए बोलते, बोल बम बाबा, जय बाबा बैद्यनाथ। ये पल सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होते, ये होते हैं मन को भरने वाले पल। जब ये भक्त देवघर पहुंचते हैं तो जैसे उसकी आंखों से आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ आते हैं। जल अर्पण करने के बाद हर कोई बस एक ही चीज़ कहता, बाबा हमने तो आपको पाया। कई लोग चुपचाप रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं इस धरती का सबसे धन्य हूँ जो बाबा के दरबार आया। आज की दुनिया में जहाँ लोग भागदौड़ में हैं, जहाँ मशीनों और मोबाइलों ने रिश्तों को छीन लिया है, वहाँ बोलबम यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो हमें फिर से मानवता, श्रद्धा और सेवा से जोड़ती है। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य क्या है, विश्वास क्या है, और सबसे ज़रूरी, सच्चे मन से मांगा गया प्यार कभी खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, अगर जीवन में कभी निराशा आए तो एक बार भोलेनाथ को सच्चे मन से याद कीजिए। अगर मन से बोलबम पुकारा तो बाबा अपने आप रास्ता दिखा देंगे। बोलबम के भक्तों की यह यात्रा शरीर से नहीं, मन और आत्मा से पूरी होती है। भारत की पवित्र धरती पर जब भी शिव भक्ति की बात आती है तो एक नाम स्वतः ही स्मृति से उभरता है, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, जहां हर साल करोड़ों भक्त सावन में बोलबम करते हुए गंगा जल लेकर पहुंचते हैं, जहां शिवलिंग पर चढ़ता है आस्था का अमृत और जहां किया जाता है रुद्राभिषेक, एक ऐसा महापूजनीय कर्म जो स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आज हम जानेंगे देवघर में रुद्राभिषेक का महत्व। देवघर झारखंड का एक पवित्र तीर्थ जहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग। यह वही स्थान है जहां रावण ने महादेव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवलिंग वही स्थापित हो गया और यह तभी से यह स्थल बना। रुद्र का अर्थ है शिव का उग्र रूप, अभिषेक का अर्थ है अर्पण, स्नान, पूजन। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के रुद्र रूप का जल, दूध, घी, शहद, दही और अन्य पवित्र वस्तुओं से स्नान कराना, मंत्रों के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करना। यह पूजा रुद्र सूक्त की शिव भक्तों के उच्चारण के साथ की जाती है। यह केवल कामकांड नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जागृत करने की क्रिया है। देवघर की शिवलिंग स्वयंभू और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ रुद्राभिषेक करने से शिवजी तुरंत प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, परिवार, स्वस्थ, धन और संतान से जुड़ी बाधाओं दूर होती हैं। विशेषकर सावन मास में इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान शिव ने जिस्पान कर ब्रह्मांड की रक्षा की। और इसी मास में भक्तों की पुकार को वो सबसे पहले सुनते हैं।
देवघर में जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो यह प्रक्रिया बड़े विधि पूर्वक की जाती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने शिवलिंग के समक्ष आसन ग्रहण करें। पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद फूल अर्पण, रुद्र सूक्त, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप। कुछ भक्त खुद जल चढ़ाते हैं, कुछ पंडितों द्वारा संकल्प करवाकर पूर्ण विधि से करवाते हैं। सुधीर उत्तर प्रदेश से आया एक युवा व्यापारी जिसकी व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। किसी ने कहा देवघर जाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, बाबा रास्ता दिखाएंगे। सुधीर पहुंचा देवघर, सिर पर गंगा जल, मन में उम्मीद। उसने शिवलिंग पर पूर्ण विधि से रुद्राभिषेक करवाया और बाबा से बस इतना कहा, मुझे मेरा रास्ता दिखा दो भोले। वापस लौटते ही जैसे ही उसका भाग्य बदल गया। व्यापार में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार और मन में स्थिरता। सुधीर आज हर साल सावन में देवघर आता और हर किसी से कहता है रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा नहीं, ये तो बाबा का सीधा आशीर्वाद है। रोगनाश, शारीरिक व मानसिक बीमारियों से मुक्ति, कलेश निवारण, पारिवारिक और वैवाहिक कलह समाप्त, ग्रह दोष शांति, शनि, राहु, केतु और पितृ दोष से मुक्ति, धन वृद्धि, आर्थिक समस्याओं का समाधान, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। सावन शिव का महीना है। इस मास में की गई पूजा सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। सप्ताह में सोमवार विशेष, लेकिन किसी भी दिन रुद्राभिषेक संभव। हजारों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं केवल इस पूजा के लिए। कुछ भक्त महामृत्युंजय जप और रुद्रपाठ के साथ विशेष पूजा करवाते हैं। यह समय है जब शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका ध्यान इस मास में विशेष रूप से पृथ्वी पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, यदि जीवन में कभी राह भटक जाए, मन में अशांति हो, बाधाएं बढ़ जाए तो एक बार देवघर जाकर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। वहाँ शिवलिंग पर गिरता हर बूंद आपके दुख को धो देता है। वहाँ उच्चारित हर मंत्र आपके भाग्य को नया आकार देता है, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर रुद्राभिषेक केवल पूजा नहीं, वह परम सत्य से जुड़ने का मार्ग है।